नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या हमारी सोच सच में हमारी दुनिया तय करती है? हाँ, ये सवाल सदियों से पूछा गया है। और आज हम इसे परमहंस योगानंद के नजरिए से देखेंगे। हमारे पास कनकरेज मोटिवेशन जोन का एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट भी है जो इसी पर बात करता है। बिल्कुल। योगानंद का काम मन की शक्ति पर बहुत केंद्रित था। वो मानते थे कि मन ही सब कुछ है। तो आज हम यही समझेंगे कि योगानंद मन को कैसे देखते थे, ब्रह्मांड से इसका क्या लेना देना है, और सबसे जरूरी, क्या हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ध्यान या ऑटो सजेशन से। हाँ, और लक्ष्य सिर्फ किताबी बातें करना नहीं है, बल्कि ये समझना कि ये विचार असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। वो कंक्रीट जोन वाले वीडियो में रवि की कहानी थी ना। हाँ हाँ, उसका जिक्र था। वो यही दिखाती है कि कैसे कोई बहुत मेहनती होकर भी अगर अंदर से नेगेटिव सोचता है तो वो अपनी सफलता खुद रोक लेता है। सही बात है। ये बाहरी हालात से ज्यादा अंदर की सोच की कहानी है। तो योगानंद का जो मूल सिद्धांत है कि विचार ऊर्जा हैं और ब्रह्मांड एक आईना है, इसे थोड़ा खोलेंगे। देखिए, योगानंद का मानना था कि हर विचार, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, एक तरह की वाइब्रेशन या ऊर्जा पैदा करता है। और ब्रह्मांड मतलब ये पूरी सृष्टि उस ऊर्जा के प्रति प्रतिक्रिया करती है। जैसा आप भेजेंगे वैसा ही माहौल, वैसी ही परिस्थितियां आपकी तरफ खिंची चली आएंगी। अच्छा, तो ये मन के स्तरों से कैसे जुड़ा है? वीडियो में चेतन अवचेतन मन की बात थी। हाँ, देखिए, चेतन मन तो वो है जिससे हम अभी सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, रोजमर्रा का मन। ठीक है। अवचेतन मन गहरा है। हमारी आदतें, हमारे गहरे विश्वास, डर सब वहीं जमा होते हैं। ये एक तरह से जमीन है और चेतन मन उस पर लगातार विचार के बीज बोता रहता है। और अचेतन मन वो सुपर कॉन्शियस है। योगानंद के अनुसार ये वो स्तर है जहां हम अनंत ज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ते हैं। गहरे ध्यान में इसकी झलक मिलती है। योगानंद का जोर इसी बात पर था कि अवचेतन को साध कर ही हम उस ऊंची अवस्था तक पहुंच सकते हैं। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है, लेकिन इसका रोजमर्रा की जिंदगी से क्या ताल्लुक? वो पत्थर वाला उदाहरण याद है? हाँ, बिल्कुल। वीडियो में था वो कि कैसे एक छोटा सा नकारात्मक विचार भी अगर हम उसे पकड़े रहें, बार बार सोचते रहें, तो भारी बोझ बन जाता है। बिल्कुल, वो हमारी ऊर्जा चूसता है, हमें थकाता है, तनाव देता है, यहाँ तक कि हमारी सेहत पर भी असर डालता है। और इसकी उलट सकारात्मक सोच, वो ऊर्जा देती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, मन को साफ रखती है। यहीं पर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात भी आती है, जिसकी आजकल बहुत चर्चा है। हाँ, आकर्षण का नियम। योगानंद ने भी यही कहा, हमारे जो सबसे प्रबल विचार होते हैं, खासकर वो जिनमें गहरा विश्वास और भावना जुड़ी हो, वो वैसी ही चीजों को अपनी ओर खींचते हैं। ये सिर्फ चाहना नहीं है, ये मानना है। लेकिन कई बार लगता है कि सिर्फ सोचने से क्या होगा? इसे हकीकत में बदलने के लिए योगानंद ने क्या तरीके बताए? हाँ, यहीं पर उनकी तकनीकें काम आती है। सबसे जरूरी है ध्यान, यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन। जी, ये सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है। ये मन को शांत करने, उसे एक जगह टिकाने और उस गहरी आंतरिक शांति और शक्ति से जुड़ने का एक वैज्ञानिक तरीका है। क्रिया योग का भी जिक्र आता है उनके साथ। हाँ, क्रिया योग उनकी दी हुई एक खास ध्यान की प्रणाली है। एक व्यवस्थित तरीका है आध्यात्मिक तरक्की के लिए। ध्यान से इच्छा शक्ति भी मजबूत होती है। और दूसरी तकनीक थी ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। वो क्या है? आत्म सुझाव का मतलब है सकारात्मक वाक्यों को, जिन्हें हम एफर्मेशंस कहते हैं। हाँ, एफर्मेशंस। उन्हें पूरे विश्वास के साथ बार बार दोहराना, ताकि वो हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठ जाएं। जैसे, मैं शांत हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मतलब अपने मन को रीप्रोग्राम करना। बिल्कुल। यहाँ दोहराव और विश्वास दोनों बहुत जरूरी हैं। सोचिए, महान आविष्कारक या खिलाड़ी एडिसन, अली। हाँ, उनका जिक्र था वीडियो में। वो सिर्फ सपने नहीं देखते थे, वो सपने को जीते थे। उसे अपने मन में लगातार दोहराते थे, उस पर अटूट विश्वास करते थे। यही ऑटो सजेशन की ताकत है। तो फिर डर का क्या? डर तो बहुत असली लगता है कई बार। उसे कैसे काबू करें इन तरीकों से? योगानंद कहते थे कि डर ज्यादातर हमारे मन की ही उपज है, एक परछाई जैसा। परछाई? हाँ, जिसे हम अपनी सोच से, अपनी ऊर्जा देकर बड़ा बना देते हैं। जब हम ध्यान करते हैं या सकारात्मक आत्म सुझाव देते हैं, तो हमारा फोकस बदलता है। अच्छा। हम डर पर ध्यान देने के बजाय अपनी अंदरूनी शक्ति पर, समाधान पर ध्यान लगाते हैं। इससे डर की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। ये बात तो है। तो मतलब
निचोड़ ये निकलता है कि हमारा मन सच में बहुत शक्तिशाली है हाँ, अविश्वसनीय रूप से। और हम लगातार जो सोचते हैं, जो मानते हैं, वही धीरे धीरे हमारी असलियत बन जाता है। जैसे वो कहावत है ना, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने वाली चीजें हैं। सही कहा। ध्यान करना, पॉजिटिव सोचना, अपने विचारों पर ध्यान देना, ये छोटे कदम लगते हैं पर असर बड़ा हो सकता है। हाँ, बदलाव यहीं से शुरू होता है। तो चलिए इस बातचीत को एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर ये सच है कि हमारी गहरी मान्यताएं ही असल में हमारी दुनिया बना रही हैं, तो जिंदगी के उस हिस्से में जिसे हम बदलना चाहते हैं, ऐसी कौन सी छिपी हुई गहरी मान्यता हो सकती है जो अनजाने में उसे वैसा बनाए रख रही है? ये वाकई सोचने वाली बात है, अपने अंदर झांकने वाली बात।